धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। कहते हैं आज भी वो भटकता है पहाड़ों के बीच एक पुरुष जिसकी आंखों में अग्नि जलती है, माथे से रक्त बहता है और जुबान पर केवल मौन। एक कथा है, एक दंतक था जो पीढ़ियों से सुनाई जाती है। कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया था, उसके कई वर्षों बाद वो मिला राजा पृथ्वीराज चौहान से। राजा युद्ध से लौटते हुए घने जंगलों से गुजर रहे थे। अचानक झाड़ियों से एक घायल पुरुष निकला, माथे से रक्त बह रहा था, घाव से तेज प्रकाश झिलमिला रहा था। उसने सहायता मांगी। राजा पृथ्वीराज चौहान जो चिकित्सा विद्या में निपुण थे, उन्होंने उसकी सहायता करनी चाहिए, पर जैसे ही राजा ने उससे संवाद किया, उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई। वो व्यक्ति साधारण नहीं था, वो जानता था बहुत कुछ, शायद बहुत ज्यादा, फिर भी उसका घाव कभी नहीं भरता था। तभी राजा समझ गए ये कोई मनुष्य नहीं, अमर पुरुष है। वर्ष बीते, हिमालय की निस्तब्धता में एक सन्यासी ने दावा किया उसने उसे देखा है, एक लंबा पुरुष जिसके माथे पर गहरा घाव था, जो चुपचाप बैठा था मंत्रों का जाप करता हुआ। सन्यासी ने पूछा, क्या आप अश्वत्थामा है? पर वो पुरुष कुछ न बोला, बस उठकर धीरे धीरे चला गया। अब चलिए लौटते हैं वहीं जहां से ये कथा शुरू हुई थी, उस क्षण पर जब भाग्य ने एक योद्धा के रूप में जन्म लिया था। धरती मौन थी, वायु थम गई थी। उसी क्षण एक बालक जन्मा, माथे पर चमकता हुआ रत्न, मानो स्वयं भगवान का स्पर्श हो। उसका नाम था अश्वत्थामा। वो किसी साधारण घर में नहीं, बल्कि महान गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी के आंगन में जन्मा। जन्म से ही विलक्षण और नियति से अभागा। बचपन में सब कुछ था, प्रेम स्नेह, पर अभाव भी। खून में ब्राह्मणों का तेज था, पर पेट में भूख। गरीबी में पला वो बालक बना एक ऐसा योद्धा जिसे कोई झुका न सका। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद से अपमान मिला, तो उसी अपमान से जन्मी प्रतिशोध की अग्नि ने अश्वत्थामा के भाग्य की दिशा तय कर दी। हस्तिनापुर में गुरु बने द्रोणाचार्य, कौरवों और पांडवों दोनों के। परंतु अश्वत्थामा का झुकाव दुर्योधन की ओर था। अर्जुन की प्रतिभा उसे हर बार चुभती थी। और फिर आया वो दिन जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध की ज्वाला फूटी। अश्वत्थामा लड़ा कौरवों के लिए शेर की तरह, बिना डरे बिना रुके। फिर हुआ वो प्रसंग जहां द्रोणाचार्य को बताया गया अश्वत्थामा मारा गया। सत्य ये था कि मरा था एक हाथी, पर गुरु ने सुना, विश्वास किया और शस्त्र त्याग दिए। वो क्षण था जब पिता गिरे और पुत्र भीतर से जल उठा। अश्वत्थामा का हृदय अब केवल एक शब्द जानता था, प्रतिशोध। रात्रि के अंधेरे में वो पहुंचा पांडवों के शिविर। वहां उसने देखा धृष्टद्युम्न, जिसने उसके पिता को मारा था, और उसी क्षण उसका अंत कर दिया। फिर शिखंडी और अंततः पांचों पांडवों के पुत्र जो निहत्थे सोए थे। अश्वत्थामा ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। रक्त बहा, शिविर जल उठा, और उसी के साथ युद्ध की मर्यादा भी राख हो गई। द्रौपदी की चीख ने धरती को हिला दिया। वो केवल एक मां की नहीं, समूची मानवता की चीख थी। अश्वत्थामा भागा शिव के चरणों में। उसके भीतर अब केवल विनाश की आग थी। उसने भगवान शिव से शक्ति मांगी और शिव ने उसे ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या दी। उसने छोड़ा ब्रह्मास्त्र पांडवों की ओर। अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर में छोड़ा ब्रह्मास्त्र। धरती कांप उठी, आकाश चीर गया। तभी प्रकट हुए महर्षि व्यास और देवर्षि नारद। उन्होंने कहा, दोनों अस्त्र वापस लो, अन्यथा सृष्टि विनाश हो जाएगी। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा नहीं ले सका। उसने दिशा बदली और अस्त्र भेजा उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर, पांडवों की अंतिम आशा को मिटाने के लिए। पर भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक को जीवन दिया। वही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित बना और पांडव वंश जीवित रहा। कृष्ण बोले, अश्वत्थामा, तूने सोते हुए निर्दोषों का वध किया। तूने अजन्मे जीवन को नष्ट किया, इसलिए तू मृत्यु का नहीं, अमर पीड़ा का पात्र है। तू मरेगा नहीं, पर जिएगा, अपने घावों के साथ, अपने अपराधों के साथ। तेरे माथे से ये मणि मैं छीनता हूं। कृष्ण ने शाप दिया, 3000 वर्ष तक तू इस पृथ्वी पर भटकेगा।
तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। मनुष्य तुझे ठुकराएंगे, पशु तुझसे डरेंगे। ना मृत्यु मिलेगी ना मुक्ति। अश्वत्थामा चीखा और अंधेरे में विलीन हो गया। कहते हैं आज भी वो भटकता है पहाड़ों के बीच, जिसकी आंखों में आग है, माथे से रक्त बहता है और जुबान पर मौन। कोई नहीं जानता वो कहाँ है, पर कहा जाता है वो प्रतीक्षा कर रहा है भगवान विष्णु के अंतिम अवतार श्री कल्कि के आगमन की। जिस दिन कल्कि आएंगे, अश्वत्थामा फिर से रणभूमि में उतरेगा और तभी उसे मोक्ष प्राप्त होगा।